राशिद भाई, बाकायदा नज़र आया कि आपको अगर टूर्नामेंट में रहना हो तो किस तरह लड़ना होता है। व्हाट अ कमबैक दिस हैज़ बीन फ्रॉम हैदराबाद किंग्समैन। बेहतरीन यूनिट नज़र आ रहा है अब। देखिए, 4 लगातार मैच हारने के बाद 4 लगातार मैच जीते शानदार हैं और टेबल को थोड़ा चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैचेस बाकी हैं और वो टॉप पे जा सकते हैं। अगर ये आज जीत जाते बड़ा मुश्किल हो जाता इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नंबर 2 पे आने के लिए। लेकिन मुल्तान सुल्तान आज हारी है, वो 12 पॉइंट्स पे हैं। अब इनके मैचेस बाकी हैं, शायद 3 मैचेस बाकी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। तो ये मैचेस 2 भी जीतती हैं और वो अगला मैच हार जाती है तो ये नंबर 2 पे आ जाएंगी। यहाँ पे सबकी नज़रें, स्पेशली लाहौर कलंदर की नज़र होगी हैदराबाद के ऊपर कि मैच जीतती है हारती। वो उनसे ऊपर आ गए हैं। अभी अगर आप देखें नेट रन रेट पे नंबर 4 पोजीशन पे हैदराबाद आ गई और आउटस्टैंडिंग मैच था। जो भी हो, कैच की का नहीं लिया उन्होंने, रिव्यू नहीं लिया, लेकिन उस्मान खान और लबुशेन ने जिस तरह से रिप्लाई किया स्मिथ की उस बैटिंग को, और देखने वालों को मतलब इसी तरह के मैचेस चाहिए होते हैं कि 200 पे 200 रन हों। जिस तरह से पहला मैच पिंडीज़ और दलमी का हुआ था वैसे ही हुआ और अपने नेट रन रेट को बड़ा मेंटेन किया है और लगातार मैचेस जीते और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही हैदराबाद की। सिख भाई, कोई भी टीम अगर 214 रन चेस कर रही है और ऊपर से 3 विकेट्स गिर गए हैं और ऐसे प्लेयर्स की विकेट्स मिल जाएं आपको जिन पर आप रिलाई कर रहे हो तो बड़ा प्रेशर आ जाता है। ज़बरदस्त अंदाज में प्रेशर निकाला लबुशेन और उस्मान खान ने और अच्छी पार्टनरशिप थी वो। जितनी भी तारीफ की जाए कम है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेल गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मगर उसको इस तरह की एंडिंग नहीं करनी चाहिए थी अपनी इनिंग की। अगर मेरी वो बात सुने तो इस तरह जिस तरह उसने निकल के वो घुमा के शॉट मारने के बजाय कोशिश करनी चाहिए थी, नॉट आउट जाता और जीत जाता। मैंने कहा कहीं अब अगर मैच ख़राब हुआ ना तो इसकी खैर नहीं है। मगर उसने बहुत सुपर इनिंग खेली है। लबुशेन ने उसका बहुत ज़बरदस्त साथ दिया है और मैं सारा ब्लेम दूंगा मोहम्मद वसीम को। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है। इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद उसने जो आखिरी ओवर किया, अगर आप देखें तो पीछे के पीछे मारे जा रहा था, छक्के खाए जा रहा था और उसने कैच भी छोड़ा। तो इट वाज क्रेडिट हसान खान को भी जाता है सिक्कू भाई, जिस तरह इनिशिएटिव लिया उसने। एक्चुअली उसमें कॉन्फिडेंस का गेम है। 1 ओवर 1.5 ओवर पहले मुझे घर से निकलना पड़ गया था, इसलिए कि वो मैं पहुंच नहीं सकता था इधर, तो वो मैंने थोड़ा मिस किया। रेडियो पे मैं सुन रहा था और उसने भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। मगर वही है ना कि उसने ला के पीछे गेंद किया जा रहा है, उसने छक्का मारा, फिर ला के फुल टॉस की, फिर छक्का मारा। तो मुझे वसीम की बॉलिंग समझ में नहीं आई। अहमद, स्पीकिंग ऑफ हैदराबाद किंग्समैन, ये पहली बार नहीं है कि हसान खान और इरफान खान न्याजी ने क्लोज किया हो मैच इस अंदाज में। ये पहली बार नहीं है कि ऊपर से विकेटें गिर गई थी, प्रेशर सिनेरियो था और टूर्नामेंट में रहने के लिए उनको टीम को बचाने के लिए इनिंग्स खेलनी थी। यस, ऊपर से बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी लबुशेन और उस्मान खान की, बट इन दोनों ने जिस अंदाज में फिनिश किया, खासतौर पर हसान खान ने, वो काबिल तारीफ है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अब आके पीएसएल शुरू हुई है, बिकॉज ये वो मैचेस हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं पीएसएल के देखना। एक बहुत जबरदस्त मैच, एज ए स्पेक्टेटर अगर मैं बात करूं तो मुझे ये मैच देखना था। मजा आया मुझे देखने का और ऐसा नहीं लगा कि यार क्या बोरिंग मैच है। फिनोमिनल गेम, और उसमें तमाम दोनों टीमों के पहले स्मिथ की जो सेंचुरी थी, माइंड ब्लोइंग सेंचुरी थी, बहुत जबरदस्त सेंचुरी थी, बहुत अच्छा खेले, साथ दूसरों को भी खिलाया। फिर उसी के बाद चेस करते हुए उस्मान खान की सेंचुरी थी। तो आप इस सेंचुरी को हल्का इसलिए नहीं ले सकते, एक तो फास्टेस्ट हो गई है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, बाकी भी सेंचुरीज हुई हैं, लेकिन इस सेंचुरी की खास बात ये थी कि ये चेस करते हुए हुई है और उनकी टीम एंड में मैच जीती है। सो फिनोमिनल गेम, फिनोमिनल मैच। ऑब्वियसली एक टीम ने जीतना था, एंड में वो नेल नहीं कर सका जो उसने बॉलिंग एक्सपेक्ट की जा रही थी वसीम जूनियर से, और बिल्कुल मुंह में। और वहां पे जो इरफान खान न्याजी ने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस तरह वो जो शॉट्स मारे हैं वसीम जूनियर को, वो मुश्किल शॉट थे, ओवर एक्स्ट्रा कवर, वाइड यॉर्कर टाइप किया। यॉर्कर तो नहीं खैर हुआ मुंह में, लेकिन वाइड फिर भी आसान नहीं होता है। आपका वेट पीछे जाता है, आपको कनेक्ट प्रॉपर करना पड़ता है। बहुत जबरदस्त, बहुत आला खेले हैं दोनों ये। हसान बहुत प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं, पॉकेट रॉकेट हैं, आके अपनी बॉलिंग भी करते हैं। फील्डर अमेजिंग गन फील्डर है। उसके बाद बैटिंग के अंदर भी, पहले बीबीएल के अंदर उन्होंने दिखाया और उसके बाद यहाँ पे भी वो जहां जहां उनको मौका मिलता है वो कोई ना कोई इम्पैक्ट छोड़ते हैं। और यही इम्पैक्ट है जिसकी हम बात करते हैं प्लेयर्स से, कि यार आप जितना भी करें, 10 करें, 15 करें, 20 करें, जिस तरह राशिद भाई मोहम्मद हारिस की बात कर रहे थे, याया भाई मोहम्मद हारिस की बात कर रहे थे, इस तरह दूसरे मिनहास की बात होती है, तो वो जितना खेलते हैं ना ये बच्चे, ये इम्पैक्ट छोड़ते हैं गेम के अंदर। सो इसी वजह से आप देखेंगे जिसके पास इस तरह के प्लेयर्स मौजूद होंगे जो इम्पैक्ट छोड़ते हैं, वो टीम को फायदा ही पहुंचाते हैं। और एंड में ये कोई सरप्राइज नहीं है कि वो 4 मैच जीते हैं, 4 में से दे लुक लाइक अ डिफरेंट टीम, दे लुक लाइक अ गुड टीम जो
हार से सीख रही है। एब्सोल्युटली, वंस यू स्टार्ट विनिंग और कॉन्फिडेंस आपकी तरफ आ जाता है तो आपकी टीम बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आना शुरू हो जाए। या आसान खान, व्हाट अ टैलेंट ही इज, आई मीन इट्स अमेजिंग कि हैदराबाद किंग्समैन उनको यूएसए जाने के बाद वापस लेके आई। व्हाट अ स्टोरी दिस इज, ना सिर्फ विद द बैट विद द बॉल भी, वो सही वक्तों पर विकेट्स निकाल के देते हैं। स्टीव स्मिथ की भी विकेट आज उन्होंने हासिल की, सो ही इज पिचिंग इन, ही इज प्लेइंग हिज रोल फॉर हैदराबाद किंग्समैन हियर। बिग बैश में खेले दानिश है और मेलबर्न स्टार के लिए जहाँ पर हारिस रऊफ खेल रहे थे, वहाँ पर भी आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें। जहाँ रिजवान से छक्का नहीं लग रहा था, वहाँ पर वो एक मैच में 3-3 छक्के मार रहे थे। तो आज के मैच की अगर आप बात करते हैं तो क्रेडिट गोज टू एक बार फिर मानोस लबोशेन, और उन्होंने बताया कि आपके ऊपर जो स्टिकर लगा होता है ना, उसको आप कैसे उतारते हैं। आज एक बार फिर कराची किंग्स के लिए हमारे T20 कैप्टन सलमान अली आगा से परफॉर्मेंस नहीं हुई। हैदराबाद किंग्समैन के लिए एक बार फिर साइम अयूब कुछ नहीं कर सके। आज क्रिकेट के खेल में अगर मगर नहीं होती, कितने कैच छूटे हैं, कितने रन आउट छूटे हैं, ये लिखा जाता है कि स्कोर बोर्ड के ऊपर और रिकॉर्ड बुक के ऊपर कि आपने रन्स कितने बनाए। तो आज उस्मान खान जो ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के विकेट कीपर थे, उन्होंने ये बताया कि आप ग्राउंड में स्टार होते हैं, सोशल मीडिया पर स्टार नहीं होते, और कैसे आप बॉक्सेस को टिक करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि जितनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा हैदराबाद किंग्समैन ने किया है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि 175 करोड़ रुपए की टीम है। अगर आखिरी 4 टीमों में पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर, हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान जाती है, एक टीम जीतेगी लेकिन अच्छी क्रिकेट होगी। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि या तो इस्लामाबाद यूनाइटेड टूर्नामेंट में है वरना नहीं है। अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि हैदराबाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो एक मैच है रावलपिंडी के साथ, रावलपिंडी ने अब तक खुद तो कुछ किया नहीं है लेकिन वो टांग खींच सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। वो एक ऐसा मैच है जिसको आप कहेंगे कि यार ये तो जीत जाएंगे, लेकिन जो हैदराबाद किंग्समैन का इस्लामाबाद से मैच है वो मस्ट विन गेम है हैदराबाद किंग्समैन के लिए। अगर वो जीत गए और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रावलपिंडी को हरा दिया, तो फिर जो मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा, राइट, क्योंकि वहाँ पर 11 पॉइंट होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, 12 पॉइंट है मुल्तान सुल्तान के। अगर किंग्समैन जिस तरह आज उन्होंने मुल्तान सुल्तान को हराया है, वो अगले 2 मैच जीत जाते हैं, उनके भी 12 पॉइंट हो जाएंगे। लाहौर कलंदर अगर अपने दोनों मैच जीत जाते हैं, उनके भी 12 पॉइंट हो जाएंगे। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने आप को सिक्योर करेगा, लाहौर कलंदर 12, मुल्तान सुल्तान 12, हैदराबाद किंग्समैन 12, नेट रन रेट पर डिसाइड होगा। एब्सोल्युटली जी, PSL का 11वां एडिशन है, इट्स अ न्यू एरा, इट्स मूविंग टुवर्ड्स इट्स क्लाइमैक्स और थिंग्स आर अबाउट टू गेट इवन मोर इंटरेस्टिंग। बट ये जो स्टिकर उतारने वाली बात कर रहे थे ना या ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है राशिद लतीफ़ साहब, बिकॉज अब देखें सबने डाउन राइट रिजेक्ट कर दिया था मानस लबुशेन को, लोग T20 का प्लेयर नहीं मानते थे इस PSL से पहले। बट ठीक है, वो कोई बहुत बड़े T20 के प्लेयर नहीं बन गए, जिस तरह उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है, जिस तरह उन्होंने अपने आप का अपना गेम चेंज किया है इस PSL के दौरान, वो बहुत इंप्रेसिव है। नए नए शॉट्स, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोर करें। ऑल इंप्रेसिव थिंग्स अबाउट हिम। नहीं, बहुत ही अच्छी कप्तानी भी की है उन्होंने, और जो टेस्ट प्लेयर होता है ना वो अपने आप को चेंज कर सकता है। और जिस तरह आज उन्होंने स्ट्रोक खेले, और क्योंकि रिक्वायरमेंट जो थी ना वो 11 रन पर ओवर से ज़्यादा की थी, और उसमें आपको चाहिए सपोर्ट माँ सदाकत की सूरत में हो या उस्मान खान की सूरत में हो, कहीं ना कहीं। लेकिन जब उस्मान खान आए थे वो 30-35 पे शायद बैटिंग कर रहे थे, और वो कितनी तेज़ी से उनको क्रॉस कर गए। सपोर्ट जो मिली, जिस तरह से अगर हम पहली इनिंग देखते हैं, साहबजादा फरहान ने जैसे स्टार्ट लिया था, उसके बाद स्मिथ लेके गया, तो पार्टनरशिप आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लबुशेन ने जिस तरह से अडेप्ट किया है पाकिस्तान में PSL को, शुरू में यही बज़ाहिर यही लग रहा था कि डायरेक्ट साइनिंग है, कोई और ले सकते थे, बड़ा क्वेश्चन किया था सबने। लेकिन जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, कितनी इनिंग्स में ठीक है 160 थे, 170 में चेज करते हुए नॉट आउट रहे, लेकिन आज के इनिंग्स में साबित हो गया कि प्लेयर सिचुएशन के मुताबिक अगर खेले और रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर खेले तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर तो आज उन्होंने अपनी टीम के लिए जो उनके ऊपर एतमाद था उसमें पूरा उतरे, और ये 2 पॉइंट बहुत कीमती थे। ऐसे ही लग रहा था कि यार मुल्तान सुल्तान जिस फॉर्म में चल रही है वो जीतने नहीं देगी, लेकिन एक इंडिविजुअल प्लेयर जैसे हम बात करते हैं यार, टीम गेम है, होता है कभी कभार जब टीम आपकी परफॉर्म नहीं करे इंडिविजुअल के ऊपर आ जाता। फ़खर जमान ने 2 मैचेस में दिखाया आपको करके, और आज ठीक है लबुशेन है, लेकिन उस्मान खान ने भी करके दिखाया कि एक प्लेयर अगर अपनी टीम को लेके जाना चाहे एंड तक तो वो छोड़ के ही आता है। फिर उसके बाद हसन की बारी आ गई, इरफान की बारी आ गई,
लेकिन एंड तक लेके ये दोनों ही लेके गए थे। एब्सोल्युटली सिकू भाई, आई थिंक मुल्तान सुल्तान की अगर बैटर्स की तारीफ ना की जाए तो ज़्यादती होगी। जिस तरह स्टीव स्मिथ ने और साहिबजादा फरहान ने खेला, 106 रन बनाए 50 गेंदों पर स्टीव स्मिथ ने, साहिबजादा फरहान 43 गेंदों पर 66 रन बनाने में कामयाब हुए। ऐसा लग रहा था कि स्कोर शायद 220-230 तक चला जाएगा, बट अमूमन जब बड़ी पार्टनरशिप लगती है तो उसके बाद हम कुछ फॉलो विकेट्स देखते हैं। दे बिन डूइंग रियली वेल, दे वुडंट वांट टू गेट टू डिजेक्टेड बाय दिस लॉस। राशिद ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है अभी, और उसने ये बोला कि जो टेस्ट क्रिकेटर होता है ना वो अपने आप को चेंज करता है। इट्स अ वेरी वेरी मतलब कि बहुत ही लॉजिकल चीज़ कही, इसलिए कि उसका डिफेंस भी अच्छा होता है, उसका जो है ना डिफेंस भी अच्छा होता है। वो जो हमारे जो टुल्लेबाज हैं, माजरत के साथ आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड, हम लोग तो अपने क्रिकेट के अंदर वो कहते हैं यार ये तो टुल्लेबाज है, तो जो टुल्लेबाज हैं वो एक ही जगह फंसते हैं, हर जगह अच्छा नहीं खेल सकते, और तो उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। फरहान और स्मिथ के अलावा आप देखें किसी ने कुछ किया ही नहीं है। साहिबजादा फरहान जी, हाँ, साहिबजादा फरहान और स्मिथ ने, और उसके बाद 19 रन फ्लिपे ने किए। उसके अलावा एक शख्स जो है वो डबल फिगर में नहीं आया, मतलब वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 10 सबकी 4-4 5-5 6-6 गेंदें भी हैं, ज़्यादा गेंदें हैं 10 रन 15 रन वो शॉट हुए हैं उधर, कह सकते हैं ज़्यादा रन शॉट हुए हैं, ज़्यादा देखा जाए ना, सबने यार अजीब व गरीब शॉट मार के डंडे उड़ रहे थे। जी जी, तो वहाँ पे जब स्मिथ आउट हुआ 190 रन थे और 3.5 ओवर बाकी थे, 3.5 ओवर बाकी। तो लग ऐसे ही रहा था कि स्मिथ जिस तरह 24-24 रन कर रहा है 130 तक जाए, 230 तक जाना चाहिए था। 20 गेंदें बाकी थी जब वो स्मिथ आउट हुआ है, 20 गेंदें। जी जी, और जैसे राशिद कह रहे हैं ना, वो कुछ अजीबो गरीब शॉट्स खेले जिसके वजह से सब लड़के, और वो तकरीबन मेरे ख्याल से 20 गेंदों पे 30 रन तो होने चाहिए थे। अहमद, we've seen this happen so many times, countless times, कि जब इतनी बड़ी पार्टनरशिप लग जाती है और वो 17वें 17.5 ओवर तक चली जाती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है नीचे आने वालों के लिए, और आज वही हुआ। दे ट्राइड अ बिट टू हार्ड थिंकिंग कि जी 190 बन गए तो हम 240 250 तक जा सकते हैं, बट दैट डिडंट हैपन। हाँ, लेकिन फिर भी वो शॉट तो गिने ही जाएंगे ना, बिल्कुल कि बिल्कुल इतने रन तो शॉट है ही बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो हर इसीलिए कहते हैं ना कि हर प्लेयर्स का ना एक रोल होता है, तो जो नीचे खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनके मसल मेमोरी इसकी डेवलप होती है, क्योंकि ज्यादातर उनकी जो बारियां हैं ना वो इसी टाइम पे आती हैं कि ऊपर से पार्टनरशिप लगी हुई है, या तो ऊपर से आउट हुए में और 6 8 10 बॉल है उसमें फिनिश करना है, तो नहीं कर पाए उस तरह का फिनिश, जिसकी वजह से आप देख लें कि कितना मैटर किया एंड में। अगर वही 8-10 रन ज्यादा होते तो 8-10 रन बहुत हो जाने थे एंड के अंदर। और उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ऊपर से भी अगर आप देखेंगे फिलिप और फरहान के अलावा, खैर फरहान ने तो बात सुन ली, सिक्कू भाई आपकी आया भाई, आप कह रहे थे कि उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसने थोड़ी सी जिम्मेदारी लेके आज मगर वो खेला है। अहमद वो 8-9 दिन बाहर भी रहा है, जो आप बात कर रहे थे ना एक दिन के टीम के साथ रहने, वो 8-9 दिन के बाद आया है। हाँ, लेकिन फिर भी चले स्कोर तो कर दिया ना उसने, वो कमर्शियल के लिए गया हुआ था, थोड़ा बहुत करके आ गया, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन द थिंग इज कि वो आके उसने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, वो लेथार्जिक फील नहीं कराया, आके उसने टीम मैन उसी तरह जहाँ से छोड़ के गया था वहीं से उसने स्टार्ट किया और अच्छा खेला। और फिर वो यही है, वही बात जिस तरह हम करते हैं कि बिल्कुल ये आज लगा है हमें कि ये दोनों जो हजरात हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि एंड में ये जो 15-20 रन शॉर्ट चले जाते हैं ना, अक्सर हमारी पाकिस्तान टीम के अंदर भी यही होता है, ठीक है। और ये आज मुल्तान सुल्तान के साथ भी यही हुआ कि जो शॉट गए हैं 15-20 रन, अगर वो बने होते तो आज रिजल्ट कुछ और। या आपको विनिंग स्ट्रीक जो है खटक रही थी मुल्तान सुल्तान की, आप काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि ये लगातार जीतते आ रहे हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि फाइनल के करीब जाके हार जाएं, तो ये सही टाइम था इनके हारने का। वेकअप कॉल मिल गई है हल्की सी इनको कि यार ठीक है, हम गैस पेडल से पैर नहीं उठा सकते टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स, इवन इफ यू हैव अ गुड स्कोर बाय द एंड ऑफ 17-18, वी नीड टू स्कोर मोर रन्स, वी नीड टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। दानिश आप हों या फातिमा हो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे मुल्तान सुल्तान की विनिंग स्ट्रीक खटक रही है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी ने वक्त से पहले बहुत कुछ हासिल कर लिया। मुल्तान सुल्तान आप अगर बात कर रहे हैं कि आखिरी ओवर में उन्होंने रन नहीं किया, आपको 6 गेंदों पर 24 रन तो हसन के नज़र आ रहे हैं, लेकिन आखिरी ओवर में जो उन्होंने बॉलिंग की है 4 ओवर 28 रन, उस स्टीव स्मिथ को जिसने 50 गेंदों पर 100 किए हुए हैं, उसने 4 डॉट बॉलिंग कर दी उसको। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ना, हसन खान ने डेथ ओवर में बड़ी उम्दा बॉलिंग की और एक टाइम पर लग रहा था कि 240 इस पिच के ऊपर आराम से हो जाएंगे। मैं जब स्टेडियम से बाहर निकला तो मुझे तो यकीन था कि ये हैदराबाद किंग्समैन मैच ले गया। उस वक्त मुझे पता चला कि यार अब भी 15 गेंदों पर 33 रन चाहिए। मैंने कहा यार इतना मारने के बावजूद भी, तो अब आप सोचे अगर 240 हो जाता। देखिए दानिश, जो बात समझने की है वो ये है कि जो स्टार होता है ना वो पैदा होता है, उसको आप बनाते नहीं हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया की वजह से आपको बहुत सारे स्टार लग रहे हैं। कल शायद जो उस्मान खान ने परफॉर्मेंस कर दी है
आप अपनी ज़िंदगी में वन ऑफ परफॉर्मेंस ऐसे देते हैं। फ़खर ज़मान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दे दी है, ये होती है परफॉर्मेंस। आप कुछ नहीं करें, लेकिन जब आप कुछ करें ना, तो फिर आपकी टीम सर उठाकर खड़ी हो। आपके सामने ये परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। और बहुत अफसोस है जिस तरह लाहौर कलंदर में नईम के ड्रॉप होने का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। इसी तरह हसन खान जैसे टैलेंट का मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि आपको पता है कि अब भी दुनिया में ये कहीं भी लीग खेलने के लिए जाएंगे, इनको NOC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देगा। अभी ये बिग बैश लीग खेलने के लिए गए थे मेलबर्न स्टार से, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको NOC दिया था। ठीक है, उनकी सिटीजनशिप का मामला चल रहा है USA में, बट हसन जो है इतना अच्छा टैलेंट, कोयटा ग्लैडिएटर से आए 2016 में, फिर लाहौर कलंदर से भी खेले, अब हैदराबाद किंग्समैन के लिए खेल रहे हैं। जहाँ जब टीम को इनकी से ज़रूरत होती है ये करके देते हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, इस टीम में आज मैक्सवेल ने कुछ नहीं किया, इस टीम में आज मास सदाकत ने कुछ नहीं किया, इस टीम में आज साइम अयूब आए, अपनी झलक दिखाई और झलक दिखाकर चले गए। इस पिच के ऊपर उस्मान खान ने आज जिस तरह बैटिंग की है, ये है दानिश क्रिकेट। मैं दोबारा से यही बात करूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के आप स्टार की बात करेंगे, इमरान खान, लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, लेजेंड जावेद मियादाद, यूनुस खान, मोहम्मद हफीज़, शाहिद खान आफरीदी, ये पाकिस्तान क्रिकेट के स्टार क्रिकेटर्स हैं। ये पैदा ही स्टार हुए हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया के स्टार नहीं है। अभी जावेद आफरीदी साहब से मेरी बात हो रही थी, आप जावेद आफरीदी साहब को मैंने बोला, भाईजान ये जो आपकी टीम है ना, सिर्फ लग रहा है कि बाबर आजम के ऊपर टीम चल रही है। और भाई ये टीम जो है ना, वो कौशल मेंडिस के ऊपर चल रही है। आज जिस तरह उस टीम की तरफ से अली रज़ा ने हैट्रिक की, जिस तरह हसन खान ने आखिरी 4 ओवर में 28 रन देकर 1 आउट किया, इसी तरह अली रज़ा अगर वहाँ पर कराची किंग्स को नहीं रोकता तो शायद वो रन्स आगे बन जाते। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस PSL में, जो भी आ रहा है ओपनर, एक टीम में 6 ओपनर जा रहे हैं। फरहान यूसुफ की शक्ल में पाकिस्तान को एक ऐसा मिडल ऑर्डर बैट्समैन मिला है जो रेड बॉल में भी आपको सर्व करेगा, जो वाइट बॉल में भी। लेट्स होल्ड दैट थॉट। हम ब्रेक के बाद पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स पे जरूर बात करेंगे, और फरहान यूसुफ, अली रज़ा की। जी, जैसे इसने कहा ना कि हसन खान चला गया अमेरिका, क्यों गया? जब आप ऐसे लोगों को पाकिस्तान टीम में ना, मैं नाम गिनवा सकता हूँ कि समद आ गए, नहीं खैर हमें पता है, नाम भी हमें पता है, आ गए। नहीं बताना चाहिए ना लोगों को कि जो बगैर खेले, तो जाहिर बात है जब जो टैलेंटेड लड़का पीछे रह जाता है तो वो डिसहार्टेंड हो जाता है। बहुत लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन है सिक्कू भाई से मेरा, कर लूं? जी जी जी, आइए। सिक्कू भाई मुझे ये बताइए कि ये पिछले 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जो है ना, T20 के अंदर 3-4 सेंचुरियां हो गई हैं, जो कि बड़ी अनयूजुअल बात है, हुआ नहीं करती हैं। तो क्या वजह है? ये बल्लेबाज बहुत जबरदस्त खेल गए हैं, या हमारी बॉलिंग का स्टैंडर्ड और हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो छोटी हैं? क्या आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, मैं बाउंड्रीज को नहीं देखा कि कितनी, मैं ग्राउंड एक दफ़ा भी नहीं गया। 65 तो मेरे ख्याल से लड़कियों की 60 होती है, हमने 65 कर दिए। मकसद ये होगा, पिचेस थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं। आज जो मैं पिच रिपोर्ट देख रहा था बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उसने कहा ये पाकिस्तानी सॉइल की पिच है, फिर वो चलता हुआ आया क्योंकि ये जो है ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिच है, जहाँ पे आज मैच होगा कि थोड़ा सा उसमें बाउंस होता है, तो आज वो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि जब थोड़ा सा गेंद ऊंचा आता है। और फिर बॉलिंग पैथेटिक है। आई एम वेरी सॉरी टू से, जो ख़ास तौर पे जो फास्ट बॉलर्स जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें कर रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर, आप उसको देख लें, हसन ने जो आज मैं बॉलिंग कराते देख रहा था, उसने भी आकर आखिरी ओवर में पीछे गेंदें की शॉर्ट ऑफ लेंथ, उसको भी पुल पड़ रहे थे, तो इट्स अ बैड बॉलिंग। सबको पता है दुनिया में कि आखिरी ओवर है, 2 ओवर रह गए हैं, आपको यॉकरें मारनी है, जड़ों में मारें, अगर वो मूव कर रहा है तो फिर भी जड़ों में मारें। आप जो है इसको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ एक तो शॉर्ट ऑफ लेंथ, लड़के अच्छा खेले, फॉर्म में आए, बड़ी अच्छी बात है, पिच अच्छी हो गई है, और मैं क्या कह सकता हूँ। राशिद भाई, बॉलिंग के स्टैंड पर हम यकीनी तौर पे बात कर सकते हैं, और हम शुरू से करते भी आए कि शायद वो लेवल बॉलिंग का हमें नज़र नहीं आ रहा। हैविंग सेड दैट, लेवल आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है, टेस्ट टीम अनाउंस हुई है। जी जी, एक नया बॉलर बता दें आप, सबके 2015-16 के डेब्यू होंगे, उससे पहले के भी होंगे, चाहे वो अच्छे बॉलर हैं, हो सकता है ज़रूरत हो। शाहीन खेल रहे हैं, हसन अली खेल रहे हैं, अब्बास खेल रहे हैं, नोमान खेल रहे हैं, साजिद, तो आपको इससे अंदाज़ा हो लगता है कि आपके बॉलिंग का क्या कैलिबर है। कोई नया इंडक्ट ही नहीं किया। अली रज़ा की बात करते हैं, अली रज़ा को खेल जाना चाहिए था, वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए था जी। और हम उसकी तारीफ़ अभी थोड़ी कर रहे हैं। जब वो आया था सियालकोट में फाइनल, सियालकोट का फाइनल था उसके पेशावर के साथ, उसमें 10 आउट किए थे फाइनल में। एक साल नहीं, इससे पिछले साल तो पहली बार जब अंडर-19 खेला था तभी नजर आ गया था उसमें रन। अब वो कितना हैट्रिक भी कर दी उसने। अब बताएं उसको क्या करना है, तो वो पाकिस्तान खेलेगा। हम करेंगे, हम इस बारे में बात कर लेते हैं। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। आखिरी में मैंने बोला, बताया था सर, अभी आधा घंटा बाकी है हमारे पास। इससे लुबे-लुबाब ये निकलता है, जेंटलमैन, आधा घंटा बाकी है, ब्रेक लेने का टाइम हो गया। मैं ब्रेक लेके वापस आता हूँ, फिर हम इस बारे में जरूर बात करेंगे।